ईरान में बीते 17 दिनों से जनता सड़कों पर है। सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट रहा है। राजधानी तेहरान समेत कई शहरों में उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं। ऐसे हालात के बीच अमेरिका ने सिक्योरिटी अलर्ट भी जारी किया है। सिक्योरिटी अलर्ट में सभी अमेरिकी नागरिकों से तुरंत ईरान छोड़ने को कह दिया गया है। अमेरिकी विदेश विभाग के इस सिक्योरिटी अलर्ट से अटकलें और तेज हुई है कि क्या अमेरिका कुछ करने वाला है, वो भी बड़ा। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पेंटागन साइबर अटैक के अलावा ईरान के घरेलू सुरक्षा प्रतिष्ठानों, बैलिस्टिक मिसाइल के ठिकानों पर हमले जैसे विकल्प पर विचार किया जा रहा है। इसी बीच ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है कि वो परस्पर सम्मानजनक बात के लिए तैयार है, लेकिन जंग थोपी अगर गई तो वो जंग के लिए भी तैयार हैं। इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने नई चेतावनी जारी कर दी है। ट्रंप ने कहा है कि जो कोई देश ईरान से कारोबार करेगा उन पर 25% टैरिफ लगा दिया जाएगा। तो ट्रंप के टैरिफ के को लेकर जो नया ऐलान किया गया उसके बाद भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा। दरअसल ईरान भारत के साथ काफी सारा ट्रेड करता है। बासमती चावल वो खरीदता है। भारत ईरान से कीवी खरीदता है। और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अशरफ वानी जुड़ गए। अशरफ का हम लोग करेंगे। अशरफ, ये जो ट्रेड के बारे में लगातार जो धमकियां हैं, हर मामले पे लगता ये है कि यही एक ट्रंप कार्ड है ट्रंप के पास। हमेशा सिर्फ ट्रेड टैरिफ बढ़ाने की बात की जाती है। जो अभी फिलहाल धमकी दी गई है उसको कितना सीरियसली भारत की तरफ से लिया जा रहा है? बिल्कुल सीरियस लेने की बात ही नहीं है। टैरिफ जो बढ़ाना था अमेरिका को भारत का, वो पहले ही वो बढ़ा चुके हैं। और अब कहीं ना कहीं जो एक आम कहावत है शशि की, जब कोई बस्ती में कोई व्यक्ति रोज रोज कह रहा था चोर आया, तो फिर कई बार वो जब झूठ साबित हो रहा था, जब एक्चुअल में चोर आया तो तब किसी ने उस व्यक्ति के उस कहने पर भरोसा नहीं किया। वही हालत अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने न सिर्फ टैरिफ को लेकर बनाई है, बल्कि जो आप शुरू में ईरान को लेकर बात कर रहे थे, उसमें भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। जितना बड़बोलापन डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद बताते हैं और हर चीज को लेकर जो है अपनी मुट्ठी में मानते हैं, वैसे दुनिया चलती नहीं है और वैसे दुनिया की चीजें भी नहीं है। जो उन्होंने ईरान के साथ जो नया एक शगुफा छोड़ा है कि जो देश ईरान के साथ व्यापार करता है उस पर एक्स्ट्रा 25% यानी 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया जाएगा। तो सबसे ज्यादा जो व्यापार करता है ईरान के साथ, उसमें चीन है, उसमें रूस है, उसमें टर्की है। तीन बड़े देश जो सबसे ज्यादा व्यापार सैंक्शंस के बावजूद जो है ईरान के साथ करते हैं। तो क्या चीन पे ट्रेड डील के बाद डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ बढ़ाएंगे? बिल्कुल नहीं। क्या रूस पर सैंक्शंस के बाद जो है डोनाल्ड ट्रंप और टैरिफ बढ़ाएंगे? नामुमकिन लगता है। टर्की की बात करें तो बहुत क्लोज पार्टनर और एसोसिएट माना जाता है अमेरिका का, उन पे भी नहीं बढ़ाएंगे। तो भारत तो बहुत कम व्यापार जो है इन तीनों देशों के मुकाबले में ईरान के साथ करता है। तो इस पर भारत को फिलहाल किसी तरह की कोई परेशानी लेने की या किसी इस बात को मानने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो शुरू वाली बात है उस पे जरा वो भी समझना होगा कि जो ईरान को लेकर दुनिया में एक शगुफा लगाया जा रहा है, खासतौर से ये प्रोपेगेंडा वार चल रहा है इजराइल और पश्चिम देशों की तरफ से। अगर अमेरिका पर ईरान पर कोई तख्ता पलट करना होता तो वो पिछले साल तब अमेरिका करता जब पूरी तरह से न सिर्फ वहां के न्यूक्लियर साइट्स को अमेरिका ने तबाह किया था, बल्कि साथ ही साथ उनकी पूरी जो सैन्य लीडरशिप थी उसको भी खत्म किया था इजराइल ने। तब ही डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा था कि इजराइल चाहता था कि जो सुप्रीम लीडर है ईरान के आयतुल्लाह अली खुमनई, उनको भी निशाना बनाना चाहती थी इजराइल, लेकिन उन्होंने उसकी इजाजत जो है इजराइल को नहीं दी। अगर वो ऐसा करते तो तभी करते जब पूरी तरह से चीजें उनकी चीज में थी, उन्होंने जंग छेड़ा था, तो ये गोल भी हासिल करते और सत्ता पलट भी तभी करवाते। लेकिन अभी जो है ये कहीं ना कहीं ईरान पर एक बार फिर दबाव बढ़ाने की एक कोशिश है। और लेकिन ईरान ना ही वेनेजुला है ना ही ग्रीनलैंड है। ईरान 3 दशक से जो है अमेरिका के साथ इस तरह के दुश्मनी की हालात में जी भी रहा है और अपने देश को चलाता भी है। और वहां जिस अंदाज से कल राष्ट्रपति के आह्वान पर लाखों की तादाद में सिटी स्क्वायर तेहरान में ईरानी शासन के समर्थन में लोग जमा हुए, उन्होंने कहीं ना कहीं वेस्ट और
अमेरिका और इज़राइल के उस प्रोपेगेंडा की पोल खोल दी कि पूरी तरह से जो ईरान की सत्ता है, सरकार है, उनके नियंत्रण में चीज़ें नहीं हैं। तो ज़ाहिर है ये साफ दर्शाता है कि जिस अंदाज़ और जिस बड़े पैमाने पर इस चीज़ को विश्व के मीडिया में लाया जा रहा है कि ईरान में प्रदर्शन जगह-जगह हो रहे हैं, किसी कोई कंट्रोल सरकार का नहीं है, ऐसी स्थिति नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो कोशिश रही है, खासतौर से ईरान को लेकर, क्योंकि ईरान ही मात्र एक अगर हम कहें एक कांटा है पूरे मिडल ईस्ट की पॉलिसी में अमेरिका को और खासतौर से इसराइल को, और उस चीज को जो है कहीं ना कहीं दबाव में डालने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक और शशि, चीज यहाँ पे अशरफ हम समझना चाहेंगे, क्योंकि दबे शब्दों में तो ये कहा जाता है ना कि ईरान की सरकार को, सत्ता को, अयातुल्ला खामनेई को अगर किसी का सपोर्ट है तो वो अमेरिका ही है। दबे शब्दों में सही, पीछे से सही, जो बैकअप है पूरी तरह से वो अमेरिका की तरफ से दिया हुआ है। और ये जो संघर्ष हम देख रहे हैं, ये कोई आज की बात नहीं है, बहुत लंबे समय से दबा कुचला मनों के भीतर जो लगातार तमाम जो चीजें चल रही हैं, जिन जिन बातों को लेकर सवाल वहां उठाए जाते हैं, जिस तरह के हालात पिछले 30 से 40 सालों में वहां पैदा कर दिए गए हैं, उसके अगेंस्ट बहुत लंबा रोष है जनता के बीच में। ये भी एक हकीकत है। अब अमेरिका की जो चालाकियां है, विश्व अब उनको समझ गया है।